आजकल की लड़कियां ये है कि माँ बाप को गरीबी सह लेगी लेकिन पति का गरीबी नहीं सहेगी। वही हाल मेरा हुआ है और मैं सारा गांव में कभी भी लड़का का शादी नहीं करना। बिहार के शिवहर जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा लड़की राजमिस्त्री के साथ फरार हो गई है। इसकी जानकारी खुद लड़की के पहले शौहर इमाम अंसारी ने दी है। जानकारी के अनुसार शिवहर जिले के पिपराड़ी थाना क्षेत्र के गरैया गांव के रहने वाले मोहम्मद इमाम अंसारी सऊदी अरब में काम करते हैं। इस दौरान कई साल पहले उनकी शादी मेसौरा गांव के रुखसाना बेगम से हुई, जिससे 3 छोटे छोटे बच्चे भी हुए। इमाम अंसारी के घर से बाहर रहने के कारण घर का काम रुखसाना देख रही थी कि इसी दौरान घर पर काम करने आ रहे राजमिस्त्री शकील के साथ वो फरार हो गई। शकील बंगाली टोला का रहने वाला बताया गया है और वो पहले से शादीशुदा हैं और उनके पास कई बच्चे भी हैं। इस पूरी फिल्म वाली सच्ची कहानी के बारे में सऊदी अरब से इमाम अंसारी ने द हिंदुस्तान को वीडियो भेजा है, जो आप भी सुनिए और उनकी पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई जो भाई है विदेश में सबको सलाम है, सबको लाइव आया हूँ सबको एक अपना दर्द भरा कहानी बताने के लिए। सब भाई जो भी विदेश में आए हैं सब भाई पैसे कमाए लेकिन बीवी के खाता में कम पैसा दे, पाँव की जूती बना के रखे, ठीक है। और आ गई नसीब फिल्म हर भाई ने देखा होगा, ठीक है भाई। एक कल और देखना उसमें क्या बोला जाता है। जब गोविंदा गरीब रहता है आ जाता है और अमीर घर में शादी करने के लिए अमीर लड़की से प्यार हो जाता है, तो गोविंदा का ससुर क्या बोलता है कि ये लो मेरे तरफ से 5 लाख रुपया और बिजनेस जाके चालू करो, उसके बाद ही मेरी बेटी से शादी करो, नहीं तो भूल जाओ। तो गोविंदा क्या बोलता है कि सर आपके बराबरी का नहीं है, बराबरी का जिस दिन होगा उस दिन आपकी बेटी से शादी करूँगा, ठीक है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसका ससुर पहले बोलता है बाद में ये बोलता है। उसके बाद में वो आता है हीरोइन, क्या बोलता है कि पूजा मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं तेरे बाप के बराबरी का मैं नहीं हूँ, वो बराबरी वाला में शादी करेगा, लेकिन तू मेरे लिए इंतज़ार करना, ठीक है। आखिरी में वो भी होता है क्या 12 दिन बनता है, मैं तो 12 नहीं बना हूँ, लेकिन उस तरह की कहानी मेरा भी है। घर द्वार नहीं था, इसके लिए मैं आया था बनाने के लिए, मैं बनाया हूँ नया। सिंपल कहानी वैसे ही है। तो गोविंदा क्या बोलता है कि इंतज़ार करना मेरे लिए, ठीक है। वो इंतज़ार करता है, लेकिन जब कामयाबी का खत आता है उसके पास, हीरोइन के पास, तो वो नहीं मिलता है और बर्बादी का मिलता है उसके बाप के पास। दोनों मिलता है, जितना भी खत मिलता है सब उसी के हाथ में मिलता है। कामयाबी का जरा देता है और बर्बादी का दिखा देता है, बाद में भूल जाता है, बाद में वो बाप माँ का बात मान के दूसरा शादी कर लेता है, ठीक है। तो उसमें यही बताया गया है कि जात पात ऊँच नीच खानदान पन्ना सब देखता है, लेकिन सारा बुढ़ा मेरे नौकर से शादी कर दिया। सेम कहानी वही है। मैं भी घर बनाया है तो मैं भी तो उसी का मालिक था। तो जात पात खानदान पन्नार सब देखा, लेकिन साला वो वक्त आने वाला है उसके साथ शादी होएगा, वक्त आने वाला है, ठीक है, शादी होएगा उसके साथ। तो मेरे नौकरी से उसको प्यार हो गया। अभी तो उसमें तो नौकर जवान रहता है ना फिल्म में, इसमें तो बुढ़ा है, मालिक तो जवान है, बस। तो यही है नतीजा है कि सेम टू सेम कहानी मेरा हुआ। मैं किसी के सोचा नहीं, मैं जो भी चीज़ सोचा था घर द्वार के लिए सोचा था, बच्चे को मैं गरीबी देखा था, गरीबी के लिए मैं आया था कि एक एक पैसा बचा के अपना बच्चा को गरीबी से दूर करेगा और उसको गरीबी का एहसास नहीं होने दूंगा, इसके लिए मैं विदेश आया था। अगर मेरे वाइफ के अगर ज़रूरत था तो मेरे को बताना चाहिए, कॉल करना चाहिए, कहना चाहिए, मैं जाता घूमने जाता घर पे, लेकिन बताया नहीं। कभी भी भूल से भी मैं सारा गाँव में शादी मत करना, क्योंकि
कितना भी कुछ करोगे बेटी ससुराल वाले के लिए, मतलब बीवी के सामने, बीवी के लिए, और ससुराल वाले के बाप माँ के सामने में अपने बीवी बच्चे के लिए जितना भी कुछ करोगे, ससुराल वाले यही बोलेंगे कि कुछ नहीं किया है, सारा गलती तेरे ही है। मतलब सारा गलती लड़के वाला में ठहराएगा, लेकिन बेटी का गलती ना बताएगा कि हमसे बेटी का भी गलती हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी इंतज़ार गोविंदा जो होता है ना, गोविंदा हीरोइन इंतज़ार नहीं कर पाता है और करता नहीं है। किसी को वही लात मार के मार देता है ना, छोड़ देता है ना, वही हिसाब है, लात मार के छोड़ देगा। मेरा भी वही हिसाब हो गया। तो कोई बात नहीं है, मैं तो रखने के लिए तैयारी था, लेकिन अब नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरा हर इज़्ज़त हर चीज़ ख़राब कर दिया कि मैं कहीं चलने का लायक नहीं हूँ। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी बीवी बच्चे के लिए भाई बाहर में आता है, लेकिन बीवी को वही रहता है ख्वाहिश कि अपने माँ बाप को लिए ही जाता है। जब माँ बाप के लिए जाता होता कोई भी लड़का बाहर में, तो घर पे ही अपना माँ बाप का ज़िंदगी काट सकता है, शादी ब्याह करके भी घर पे ही रह सकता है। क्यों बाहर में आएगा कमाने के लिए? हाँ, लेकिन आता है किसके लिए? सब के लिए आता है। सब इंतज़ार में रहता है, लेकिन सब इंतज़ार में रहेगा, लेकिन वाइफ इंतज़ार में नहीं रहेगा। क्योंकि वाइफ है ना, दिल की बात किसी की बताता है, किसी के नहीं बताता है। अगर दिल की बात किसी को बताओगे नहीं, तो वो किसी को क्या बताओगे? अपने शहर को नहीं बताओगे तो कहीं का नहीं रहोगे। वही सब हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। इंतज़ार नहीं किया, सब्र नहीं किया, तो किसके लिए किए? मैं कर्जा पैसा हर चीज़ करके मैं घर बने, किसके लिए किए? उसके बीवी के लिए, बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए किए। लेकिन जो भी कुछ हुआ, नहीं हमारा औलाद कुछ बताया, नहीं हमारी वाइफ बताया, लेकिन हमको मालूम पड़ा घर जाने के बाद। कोई बात नहीं मालूम पड़ा मेरे को, एकदम मैं घुट के रो रहा था अकेला में, और यहाँ भी रोता हूँ। लेकिन ससुराल वाले सारा गलती मेरी ही में लगाता है, लेकिन अपनी बच्चा का गलती कुछ नहीं बताता कि उसका भी गलती है, उसका भी गलती है। शुरू से लेकर अभी तक ही मेरी ही गलती बताते चला आ रहा है। जब मेरी ही था, हर जगह पर गलती मेरा था, तो फिर उसकी बेटी को मैं ना कमा के खिलाना, हर खुश रखना, खुशहाल की ज़िंदगी देना, तो मेरे को नहीं देना चाहिए। मैं दे के मैं ही गलत किया, साल का ज़िंदगी दे के ही मैं गलत किया। और मैं सारा गांव में कभी भी लड़का का शादी नहीं करना, लेकिन लड़की का शादी अगर हो रहा है तो कर देना, लेकिन हर खानदान देख के, बेटी वाला का देख के ही शादी करना मैं सारा गांव में, लेकिन इस तरह का नहीं करना। देखना कि भाई आजकल की लड़कियां ये है कि माँ बाप को गरीबी सह लेगी, लेकिन पति का गरीबी नहीं सहेगी। वही हाल मेरा हुआ है। माँ बाप के गरीब था, मैं भी गरीब था, तो मैं गरीबी देखा था। मैं अपने पैर पर खड़ा हुआ, मैं नहीं शादी में नहीं तिलक न दे